तो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन के ऊपर बातचीत कर चुके हैं, सज्जनवा दोहरी घाट के ऊपर। अब एक और रेलवे लाइन के ऊपर जानेंगे जो कि गोरखपुर के पास से निकलती है भाई। और इसको लेकर ना अभी मौजूदा समय में काफ़ी कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आप अगर आप गोरखपुर वाले हैं तो गोरखपुर से आप सभी को पता होगा इस रेलवे लाइन के बारे में। थोड़ा जूम करते हैं, देखिए खलीलाबाद आपको दिखाई देगा। खलीलाबाद से बहराइच वाली रेलवे लाइन के बारे में बात करेंगे। हालांकि यह रेलवे लाइन दो हिस्सों में है। खलीलाबाद से लेकर इस रेलवे लाइन को जोड़ा गया है। सबसे पहले आप देखेंगे एक तो बलरामपुर में, और बलरामपुर के पास एक और स्टेशन निकलता है भाई, आप देखेंगे झारखंडी। झारखंडी से लेकर यह जो रेलवे लाइन सीधा जुड़ी जाती है ना बहराइच रेलवे स्टेशन में। सबसे पहले पोजीशन जानते हैं, कौन सी रेलवे लाइन कौन से स्टेशनों के बीच में स्थित है, उसके बारे में इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। देखिए, जो खलीलाबाद आता है ना, खलीलाबाद एक्चुअली गोरखपुर जंक्शन और साथ ही साथ में ना इस तरफ अगर आप सीधा आएंगे तो गोंडा जंक्शन के बीच में स्थित है। कौन सी रेलवे लाइन दोस्तों? खलीलाबाद। अब खलीलाबाद से जो बलरामपुर है ना, बलरामपुर एक्चुअली स्थित है ना आनंद नगर जंक्शन से लेकर गोंडा जंक्शन के बीच में बलरामपुर आता है। अब गोंडा जंक्शन से लेकर ये जो रूट है ना सीधा अगर आप देखेंगे तो सीधा निकल गया भाई ना इस तरफ में, मतलब पीलीभीत होते हुए। तो बहराइच वाला जो रूट है यह भी जो है बहराइच से गोंडा के बीच में इस रेलवे लाइन को कनेक्टिविटी मिलती है। तो देखिए, इसमें दो हिस्से पर काम हो रहा है, तो दो अलग अलग हिस्से हैं इसके। अगर गोंडा जंक्शन आपको दिखाई दे रहा हो और खलीलाबाद दिखाई दे रहा हो, तो खलीलाबाद से लेकर भाई बलरामपुर को जोड़ने के लिए जो रेलवे लाइन का काम हो रहा है ना, इसमें काफ़ी सारे मतलब जगह से होकर यह रेलवे लाइन को जो है गुजारा। तो देखिए, आप सभी को दिख ही रहा होगा कि यह जो सेक्शन है, मतलब हम बात कर रहे हैं भाई ना खलीलाबाद से लेकर बलरामपुर, टोटल बलरामपुर टू खलीलाबाद कंस्ट्रक्शन न्यू रेलवे लाइन बिकॉज 147 किलोमीटर का सेक्शन है। आपको इसमें दो स्टेशन दिख रहा होगा, हालांकि स्टेशनों की संख्या भाई थोड़ी ज़्यादा है। अब बलरामपुर के पास से आपको दूसरा जिस स्टेशन बताया है ना, थोड़ा जूम करते झारखंडी दिख रहा होगा। तो झारखंडी से लेकर इसकी कनेक्टिविटी जो दी जा रही है वो दी जा रही है बहराइच में, क्योंकि थोड़ा कर्व में रेल लाइन को बनाया गया है और बहराइच में भी काम इसका चल रहा है। तो काफ़ी सारी जगह से गुजरने वाली है। अगर इस रेलवे लाइन की बात करें तो मतलब कितने हिस्सों में इसका काम अभी चल रहा है। तो देखिए, बहराइच आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर बलरामपुर जिसकी कनेक्टिविटी हमने दी है खारखंडी के बीच में। तो लगभग इसको जो है यहाँ पर ना भाई यह जो रेलवे लाइन है इसमें दो स्टेशन बता रहा है, 68 किलोमीटर का सेक्शन है। तो इस पर अभी काम चल रहा है। जैसे कि हमने आपको इसकी लोकेशन तो बता दी थी कौन से स्टेशन के बीच में स्थित है। तो टोटल जो रेलवे लाइन निकल कर आती है वो आती है भाई बहराइच से लेकर खलीलाबाद। जी हाँ दोस्तों, बहराइच खलीलाबाद वाया बलरामपुर के रास्ते। बलरामपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बनने वाला है, 2 खंड में इसका काम चल रहा है। अब इसकी अपडेट जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो कि खलीलाबाद से बहराइच तक का जो सेक्शन है ना, नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है शुरू कराई जा चुकी है। 55 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने पर 9 ओवरब्रिज समेत 135 अंडरपास, 32 बड़े पुल और 86 छोटे पुलों का निर्माण जो है किया जाना है। खलीलाबाद बहराइच 240 किलोमीटर का टोटल सेक्शन में आता है, जिसको रेलवे लाइन के लिए संत कबीर नगर के 28 गांवों की 7.3281 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहण की शुरुआत जो है हो चुकी है। नई रेलवे लाइन के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको सामाजिक प्रभाव आकलन कहा जाता है, इसकी शुरुआत की जा चुकी है, जो कि 60 दिनों में सामाजिक प्रभाव का आकलन पूरा कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रथम चरण में जो है खलीलाबाद से बासी तक अधिग्रहित जमीन की जाएगी। 82 गाँव की 260 हेक्टेयर जमीन पर काम किया जाएगा। जो पहला चरण है गोरखपुर से बांसी तक का लगभग 55 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने 82 गांव के 260 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित कर अपना जो जिला प्रशासन को है पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। भूमि अधिग्रहण के लिए रेलवे प्रशासन ने संत कबीर नगर के 110 तथा सिद्धार्थ नगर जिला प्रशासन को 55 करोड़ आवंटित भी किया है। संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच समेत कुल 5 जनपद को जोड़ने वाले गोरखपुर बहराइच नए रेलवे मार्ग पर 32 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 4 जंक्शन, 16 क्रॉसिंग, 12 हॉल्ट, इसके अलावा 2 बहुत बड़े पुल बनाए जाएंगे। 32 बड़े और 86 छोटे पुल जो है इस पर निर्माण किया जाना है। तो देखिए, काफ़ी कुछ इस पर भी हो रहा है। रेलवे लाइन पर 9 ओवरब्रिज तथा 132 अंडरपास बनाए जाने की योजना है। इस रेल मार्ग के निर्माण के लिए कुल 1060 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने नई रेलवे लाइन पर नक्शा तैयार कर लिया है। नई रेलवे लाइन पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई जा सकेगी।
इस रोड को अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लायक जो है बनाया जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने कैबिनेट को अक्टूबर 2018 में जब नई रेलवे लाइन के लिए मंजूरी के लिए 4,940 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित कर दिया था। तत्कालीन रेल मंत्री उस समय के पीयूष गोयल ने 2 मार्च 2019 को खलीलाबाद में नई रेलवे लाइन का शिलान्यास किया। सरकार ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 100 करोड़ का आवंटन भी जो है दिया था। अब गोरखपुर बहराइच के बीच पड़ने वाले भाई ना रेल मार्ग के बारे में जान लेते हैं और स्टेशन कौन से होने वाले हैं। बहराइच, आज़ादपुर, धुसंवा, अम्बेडहरा, हरिहरपुरा, बिनगा, बिशुनपुर, रामनगर, लक्ष्मणपुर, एकौना, श्रीवस्ती, हसुआ डोल, झारखंडी, बलरामपुर, खगईखोत, महेशबारी, श्रीदत्तगंज, कपौशेरपुर, उतरौला, चिरकुटिया, बजरहाट, इसके अलावा यहाँ पर धनखरपुरा, डुमरियागंज, टिकरिया, भागोभार, रमुआपुर, दूबे, बांसी, खेसरहा, पसाई, मेंदावाल, बकीरा, बखौली बाजार और खलीलाबाद में इसका काम को और यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है। तो समझ सकते हैं कि जब इतने गाँव से रेलवे लाइन गुजरने वाली है तो इसके लिए अच्छा खासा लगभग 5,000 करोड़ रुपए का फंड जो है भारतीय रेलवे की तरफ से इसको दिया गया है। और अभी हाल ही में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे के पंकज कुमार सिंह ने कहा था कि खलीलाबाद बहराइच रेलमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की जो काम है इसको किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न जानकारियां एकत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीकी युक्त लेडार सर्वे का भी काम किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर नोटिस बीच में जारी किया गया था। आपको बता दूं खलीलाबाद बहराइच रेलवे लाइन के लिए ड्रोन आधारित लाइट डिटेक्शन एवं रेजिन लेडार सर्वे का जो है काम हो रहा है। इसमें 240 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का खाका तैयार करने में भारतीय रेलवे को काफ़ी मदद मिलेगी। सर्वे दिसंबर तक जो है पूरा करने की बातचीत हो रही है और दिसंबर का महीना आप सभी को पता है ज़्यादा दिन बचा नहीं है, यह महीना भी खत्म होने को। इसमें 4.5 करोड़ रुपए जो है खर्च होने वाले। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया बीच में शुरू कर दिया था। इस पर काम अभी शुरू है। रेडार सर्वे से नदी, खेत, मोड़ सभी की 3 डायमेंशनल तस्वीरें जो है ली जाएगी, जिसके आधार पर मिट्टी, गिट्टी, स्टेशन यार्ड आदि के निर्माण में कितना मटेरियल, मतलब इसके लिए जो मटेरियल क्वांटिटी है इसका सर्वे किया जाएगा। कहाँ कितनी लागत आएगी, कितना आकलन किया जाएगा, सर्वे से यह सब चीज़ें जो है पता चल जाएगा। रेलवे लाइन कितनी ऊंचाई पर बनेगा, ग्राउंड लेवल से रेलवे स्टेशन की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, सर्वे के बाद रेलवे ट्रैक बिछाने का रास्ता जो है काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे पंकज कुमार सिंह ने कहा कि खलीलाबाद बहराइच रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की काम जो है किया जा रहा है और उसके लिए उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में खलीलाबाद बांसी की भी 263 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने का लक्ष्य जो है रखा गया है, जबकि पूरी रेलवे लाइन बिछाने के लिए 1,174 हेक्टेयर की जमीन की जरूरत है, जिस पर अभी काम चल रहा है। इसके लिए श्रीवस्ती और बहराइच में प्रक्रिया जो है की जा रही है। खलीलाबाद से शुरू होकर मेंदावाल, डुमरियागंज, उतरौला, श्रीवस्ती, बिनगा और बहराइच तक 240 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह है वर्ष 2025 तक। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2018 में इस रेलवे लाइन को मंजूरी दी थी। उसके लिए 4,950 करोड़ रुपए की बजट जारी किया गया था। तो इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच और श्रीवस्ती को होने वाला है। तो देखिए लंबाई 240 किलोमीटर की, लागत 4,940 करोड़ रुपए है। स्टेशन 20 होने वाले, हॉल्ट स्टेशन 12, महत्वपूर्ण पुल 2, बड़े पुल 32 और छोटे पुल मिला जुलाकर 86 हो इसमें जो है होने वाले हैं। तो देखिए खलीलाबाद बहराइच के 240 किलोमीटर के सेक्शन पर कुल 32 स्टेशन बनेंगे। आपको बस के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रदान कर दी है। इसका शिलान्यास 2 मार्च 2019 को कर दिया गया था। खलीलाबाद बहराइच 240 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जाएगी, मतलब वंदे भारत भी आप अपनी फुल रफ्तार से यहाँ पर चला सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में नई रेलवे लाइन बिछाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए रेल मार्ग का निर्माण चरणवार, मतलब अलग अलग चरण से अलग अलग पार्ट्स में किया जाएगा। गोरखपुर से बांसी लगभग 55 किलोमीटर की लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने 82 गाँव के 260 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर और सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है जिला प्रशासन को। और वहीं भूमि अधिग्रहण के लिए रेलवे प्रशासन ने संत कबीर नगर नेटवर्क 110 करोड़, सिद्धार्थ जिला प्रशासन को 55 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिया है और इसको लेकर अभी काम अभी चल रहा है। इसका नक्शा वगैरह सब रेडी हो चुका है दोस्तों। इस पर काफ़ी ज़्यादा जमीन, मतलब 1060 हेक्टेयर की जमीन की आवश्यकता जो है की जाने वाली है। उसके लिए आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की कैबिनेट ने अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र का विकास को रास्ता को साफ करने के लिए रेलवे लाइन की मंजूरी प्रदान की थी। कैबिनेट ने 4,940 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित कर दिया है।
तत्कालीन रेल मंत्री उस समय की 2 मार्च 2019 को खलीलाबाद में नई रेलवे लाइन का शिलान्यास कर दिया। वर्तमान बजट में सरकार ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट को आवंटित किया, जिसमें से पिछले बजट में लगभग 20 करोड़ रुपए भी इसके लिए दिया गया था, जो कि रेलवे मंत्रालय ने इलेक्ट्रिफिकेशन को हरी झंडी देने के लिए इसका बजट को आवंटित किया था। नई रेलवे लाइन से जहां रोजगार सृजन के साथ साथ पर्यटक और तीर्थाटन को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्षेत्र का बढ़िया ढंग से जो है विस्तार किया जा सके। तो यहाँ पर काम बढ़िया ढंग से चल रहा है। आने वाले समय में इसकी और भी इन्फॉर्मेशन जो है भारतीय रेलवे जो है अलग अलग समय पर निकालेगा। तो जो नया साल है, नए साल में आपको जो है लैंड ऑक्यूपेशन के साथ साथ जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है, इस पर काम आपको खत्म होता हुआ निकलेगा, क्योंकि जो सर्वे का काम था, लीडर सर्वे, इस महीने के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जनवरी का जो महीना है, आपको रेलवे ट्रैक बिछाने का जो कार्य है, इसके लिए टेंडर वगैरह निकालने का जो है भारतीय रेलवे के द्वारा ऑफिशियल रिलीजमेंट वगैरह किया जा चुकेगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो आने वाला फंड है, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कुछ नए बजट जो है जारी किए जाएंगे। फिलहाल धन्यवाद, वंदे मातरम। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।